एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जात। एक पकड़ने से, एक नाव में अगर चलेंगे तो पार हो जाएंगे, दो नाव में पैर रखेंगे तो सब खराब कर बैठेंगे। एक होना चाहिए। शिवोहम शिवोहम, क्या? शिवोहम शिवोहम शिवश्चेक रूपम अदाश्वाभ्यरामम आमोघम प्रमोदम। शिव ही एक देवता है, शिव ही सर्वोच्च है, सर्व शक्तिमान है। शिव, शव से शिव तक की यात्रा सिर्फ और सिर्फ शिव है, दूसरा कुछ नहीं। शमशान में शिव है, मंदिर में शिव है, धर्म में शिव है, ज्ञान में शिव है और भक्ति में शिव है। भक्ति का रूप होगा तो भगवान शिव से ज्यादा किसी की भक्ति का आनंद नहीं है। किसी ने खुद को चढ़ा दिया, किसी ने गला काट कर चढ़ा दिया, किसी ने अपना बच्चा चढ़ा दिया, किसी ने कुछ चढ़ा दिया। सच मानना, अपने ही बच्चे का गला काट कर चढ़ा देने वाला पूरी दुनिया में कोई देवता नहीं है। हाँ? बाबा गणेश के जन्म की कथा शिव महापुराण कहती है। बाबा गणेश के जन्म की कथा, बाबा गणेश का जो सर है उनका अपना सर नहीं है, वो तो काटा जा चुका है। वो भी भगवान शिव के चरणों में चढ़ा है। उनके अपने ससुर जी, ध्यान से समझना, बड़ा उपाख्यान, उनके अपने सगे ससुर जी की बात, सती के पिता की बात कर रहा हूं, राजा दक्ष प्रजापति की। इनके श्राप से सोम को शरीर में कोढ़ हो गया। उनके शरीर की काया जो थी बहुत मलिन हो गई, काया का दोष लग गया। सोम बाबा शिव के सगे साढ़ू भाई हैं, लेकिन मेरा शिव ये कहां देखता है कि कौन क्या है। वो तो सिर्फ ये देखता है कि मेरा भजन कौन कर रहा है, मेरा नाम कौन जप रहा है, मेरी कथा कौन सुन रहा है। वो तो ये देखता है कि मेरे चरणों में अनुराग किसका ज्यादा है। नारद के कहने पर सोम ने भगवान शिव की आराधना की और एक शिवलिंग बना करके पूजन किया, पूरा मनन किया। वही सोमनाथ है। ज्योतिर्लिंगों में पहली ज्योतिर्लिंग बाबा शिव के साधु के द्वारा स्थापित है। बाबा शिव ने आशीर्वाद दिया। बाबा शिव की कृपा से उन्हें अपने शारीरिक दोष से विमुक्ति मिली और उनकी कंचन काया फिर से सौंदर्यता को प्राप्त हुई। ये जैसे ही राजा दक्ष ने सुना, उन्हें अपनी वाणी पर गुमान हुआ, अपनी वाणी पर अभिमान हुआ और इस बात पर बहुत रोषित हुए, बहुत क्रोधित हुए कि मेरी वाणी मिथ्या कैसे चली गई। अब मैं समूचे ब्रह्मांड में भगवान शिव का एक भी अनुयायी नहीं रखूंगा। कोई भी उन्हें पूजा नहीं करेगा, कोई भी उन्हें अंश नहीं देगा। मैं राजा दक्ष एक यज्ञ का उद्घोष करता हूं और इस यज्ञ में कोई भी भगवान शिव नाम का नाम नहीं होगा। शिव कौन? वही शमशान वाला बाबा। हाँ, वो गाना बड़ा फेमस हुआ हमारे आजकल, यूपी में बाबा है। तो बाबा समझकर हल्के में मत लेना। दक्षराज ने, प्रजापति ने भगवान शिव को हल्के में ले लिया और
जो यज्ञ का उद्घोष किया, जिस यज्ञ का आवाहन किया, उस यज्ञ में भगवान शिव का स्थान नहीं रखा। माता सती ने बिना बुलाए भगवान शिव के मना करने के बावजूद भी राजा दक्ष यानी अपने ही पिता के घर चली गई उस यज्ञ में। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण कहती है, मेरा बाबा कहता है, आदर की मकुनी भली, आदर की मकुनी भली, जो पर सत मन लाए, पर सत मनु में लाभया, सुई में दाजर जाए। आदर से, सम्मान से अगर कोई आपको बुला करके नमक रोटी भी खिलाता है, सामान्य भोजन भी खिलाता है, तो वो बड़ा खास है। असम्मान दे करके कोई मोहन भोग भी खिलाए तो बेकार है, और बिना बुलाए तो किसी के घर नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, हाँ, आवत ही हर से नहीं, और मन में नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसत नेह। हाँ, चाहे वहां मेघ, मेघ मतलब ऊपर से बारिश करने वाले, चाहे कंचन बरसे मेघ, कंचन यानी स्वर्ण की बारिश भी हो रही हो, उस घर नहीं जाना चाहिए। बाबा ने बहुत समझाया, देवी हमें नहीं जाना चाहिए, भले ही हमारे पिता के घर में क्यों ना हो, पर एक बार सूचना तो देनी चाहिए थी ना। अगर वो कहते मेरे पूज्य हैं, मेरे लिए श्रेष्ठ हैं, मेरे लिए पिता तुल्य हैं। हाँ देवी, तुम्हें याद है जब राम धनुष तोड़ रहे थे तो उन्होंने लक्ष्मण से यही तो कहा था, क्रोध मत करना भैया, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। शांत हो जाओ बालक, ए बाबू शांत रहो ना, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं, शांत हो जाओ बाबू, शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ लाला, तजो क्रोध को। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। क्यों नहीं बोलना? पूज्य गुरुदेव बैठे पिता तुल्य मिथिलेश, पूज्य गुरुदेव बैठे पिता तुल्य मिथिलेश, और मां सुने ना सुने ना सुने ना सुने। अभी विवाह हुआ नहीं है, अभी संबंध जुड़ा नहीं है, मां सुनैना, देवी सीता के माता का नाम सुनैना है। बोले माता सुनैना कहीं सुन न ले। बाबू, ए भैया, ए बाबू, ए छोटे भैया, मानो ना, कुछ मत कहना, अब कुछ बखान मत करना, अब शांत हो जाओ। देखना पिता तुल्य मिथिलेश बैठे हैं। धीरे से ससम्मान कह रहा हूं, बाबू उनकी बिटिया से विवाह होना है, मेरे पिता तुल्य होंगे ये। बाबा शिव कह रहे हैं, विवाह के पूर्व पिता जैसा सम्मान देते थे। वही बात कह रहा हूं, मेरे दुष्ट ससुर हैं, मेरे पिता हैं, मेरे
मेरे लिए तो सर्वस्व है देवी। मैं तो ये भी नहीं कहता कि पिता तुल्य, मेरे तो पिता ही नहीं है तो इसलिए पिता ही है। लेकिन देवी, ध्यान रहना, ध्यान से समझना, बिना बुलाए तो नहीं जाना चाहिए। एक बार कहते तो हम लोग जरूर चलते। सती नहीं मानी। कभी कभी माताएं, बच्चियां इस बात को नहीं समझ पाती। अपने मैके के प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह होने पर कभी कदार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो अपने भावों को, अपने अंदर के वेग को संभाल नहीं पाती, जिसकी वजह से ऐसा हो जाया करता है। आज देवी सती के साथ वैसा ही हुआ। देवी सती राजा दक्ष के घर यानी अपने ही पिता के घर पहुंची। बहुत हर्ष है आज देवी सती के मन में, बहुत प्रसन्न है वो, बहुत आनंदित हैं कि मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। वहाँ जाकर देखा उनकी ही अपनी बहनें बहुत खास अच्छे से बात नहीं कर रही। यहाँ तक कि उनकी माँ ने भी बात तो की, आदर तो किया, थोड़ा सम्मान तो किया, बिठाया तो सही, लेकिन बहुत बहुत अच्छे से बातचीत नहीं करी। सती को कुछ बहुत ठीक नहीं लगा। लेकिन क्योंकि उनके अंदर भी एक ममत्व है, स्नेह है, ममता है, वात्सल्य है, करुणा है, सहजता है, शीलता है, सैतल्यता है, हाँ, तो उस वजह से वो सब सहन कर गई। अपने पर था ना तो सब सहन कर लिया। अब थोड़ी देर बाद बाहर भ्रमण करते करते यज्ञशाला की तरफ गई। वहां देखा विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, हाँ, कुबेर, सबका स्थान है। बाबा का स्थान कहाँ है? पिताश्री, बाबा का स्थान कहाँ है? बाबा शिव का स्थान कहाँ है? उनकी आहुति कहाँ है? ये क्या किया आपने? बस ये सब कहते कहते माता सती आगे बढ़ती गई और 5 बार श्री शंकर शरणम गच्छामि, श्री शंकर शरणम गच्छामि, श्री शंकर शरणम गच्छामि ऐसा बोलकर ओम नमः शिवाय 5 बार उच्चारण किया और बोला, सच्चे हृदय से मैं अपनी आहुति प्रदान करती हूँ बाबा, स्वीकार करना। और बस कुछ कदम आगे चली और यज्ञ में अपनी स्वयं की आहुति दे दी। अब तो क्या था, भूचाल आ गया, पूरा का पूरा विश्व त्राहिमाम करने लगा। इधर माता सती ने आहुति दी, उधर बाबा को पता चला। बाबा का ध्यान टूटा और बाबा ने अपनी जटाओं से एक राक्षस को जन्म दिया। उसने पूरा का पूरा विध्वंस कर दिया, सर्वस्व नष्ट कर दिया। बाबा शिव ने सती के शरीर को उठाकर पूरे विश्व में भ्रमण किया। शिव महापुराण कहती है, उसी समय का उपाख्यान है। बहुत सारे लोगों का विध्वंस हुआ। मूषा की दाढ़ी उखाड़ ली, दक्ष का गला काट दिया गया। बाबा शिव की भक्ति में, बाबा शिव के अपराध में दोनों के दोनों कंडीशन मर। बहुत सारे लोग हैं जिनके सर काट दिए गए, या तो लोगों ने स्वयं सर काट कर चढ़ा दिया या तो काट दिया गया। ऐसे बहुत भक्त हुए। और पहला देवता है, हर अपराध को भी भक्ति मान लेता है। आप भक्ति करें तब तो अच्छा है ही, तब तो वो क्या ही नहीं दे दे। आप तो बस एक लोटा जल चढ़ाए और काम हो जाएगा सब। 2-4 बिलपत्री चढ़ा दिए तो समझो एहसान है आपका। अगर कहीं आपने तुलसी और मंजरी और आपने अगर कदाचित किसी वजह से बिलफल, तुलसी फल और इधर उधर की चीजें चढ़ा दी तब तो खैर कहे नहीं क्या। समी पत्र वगैरह अगर आपने रख दिया तब तो बाबा आपका ही हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बाबा अपराध को भी भक्ति मानता है। दुनिया का पहला देवता है ऐसा जो अपराध को भी भक्ति मान लेता है। दक्ष की
गर्दन कट तो गई। बाद में बहुत निवेदन और विनती करने पर राजा दक्ष को बकरे का सर लगाया गया। कहते हैं बाबा शिव के सामने जो भी बकरे की आवाज निकालता है उससे प्रभु तत्काल प्रसन्न होते हैं। ऐसा करते हुए आपने बहुत सारे लोगों को देखा हो, जो गाल बजाता है अपने, जो बकरे की आवाज निकालता है। ऐसा करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। राजा दक्ष को बकरे का सर लगाया गया है और इतिहास कहता है इस बात का कि राजा दक्ष सबसे बड़े भक्त हुए भगवान शिव के। उन्हें सद्बुद्धि आई, उन्हें ज्ञान मिला, मोक्ष पद की प्राप्ति हुई और बाबा शिव के अग्रणी भक्तों में से एक हुए। माता सती के शरीर को बाबा शिव अपने ऊपर रखकर बहुत दिनों तक भ्रमण करते रहे। जहां जहां वो शरीर जला होने की वजह से गलगल के गिरता रहा, वहां वहां एक एक शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। जरा प्रणाम करिए। हृदये ललिता देवी, उदरे शूलधारिणी, नाभौ चकामणि रक्षेत, गुहाम गुहेश्वरी तथा। जिस प्रकार से हर एक अंग की एक देवी है, वैसे वैसे अलग अलग देवताओं के आधार पर, अलग अलग स्थानों के आधार पर एक एक शक्तिपीठ की स्थापना की गई। 108 शक्तिपीठों का निर्माण किया गया। वही ये 108 की माला है जो आप पहनते हैं, जो आप धारण करते हैं। ये वही 108 की माला है जो आप अपने गले में डालते हैं। 108 की माला है ही इसी वजह से। 109 की क्यों नहीं, 104 की क्यों नहीं, 103 की क्यों नहीं? इसी वजह से, क्योंकि बाबा शिव की महिमा है ये।